संभल में बिजली चोरी के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान ने न सिर्फ प्रशासन को चौंका दिया बल्कि ये भी दिखा दिया कि अवैध तरीके कितने संगठित और तकनीकी हो सकते हैं। संभल जिले की रायसत्ती थाना क्षेत्र के जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया के निर्देश पर गठित 7 टीमों ने एक साथ छापेमारी की। उद्देश्य साफ था, बिजली चोरी पर लगाम लगाना और सरकारी राजस्व को हो रहे भारी नुकसान को रोकना। लेकिन जब टीमें मौके पर पहुंची तो जो सामने आया उसने सबको हैरान कर दिया। अभियान के दौरान ये पता चला कि इलाके में बड़े पैमाने पर बिजली चोरी की जा रही है। शुरुआती जांच में तो स्पष्ट हो गया कि ये कोई छिटपुट मामला नहीं बल्कि एक संगठित व्यवस्था है। कई जगहों पर एक ही स्रोत से 50 से 60 घरों तक बिजली सप्लाई की जा रही थी। ये सुनकर ही अधिकारियों को अंदाजा हो गया कि मामला सामान्य कटिया कनेक्शन का नहीं बल्कि इससे कई ज्यादा गंभीर है। जांच आगे बढ़ी तो चौंकाने वाला सच सामने आया। एक व्यक्ति ने अवैध रूप से मिनी पावर स्टेशन जैसा पूरा सिस्टम खड़ा कर रखा था। ये व्यवस्था पूरी तरह भूमिगत थी। अंडरग्राउंड केबलिंग, छिपे हुए कनेक्शन, ऐसे स्विच पॉइंट्स जिन्हें आम नजर से पकड़ पाना लगभग नामुमकिन है। इसी वजह से लंबे समय तक ये चोरी पकड़ में नहीं आ सकी। इस अवैध सिस्टम के जरिए दर्जनों घरों को लगातार बिजली भी दी जा रही थी, जबकि विभाग के रिकॉर्ड में उनका कोई वैध कनेक्शन नहीं था। इसका सीधा मतलब था कि सरकार को हर महीने लाखों रुपए का नुकसान हो रहा था। इतना ही नहीं, वैध उपभोक्ताओं पर भी इसका असर पड़ रहा था। लोड बढ़ने से बार बार ट्रिपिंग, लो वोल्टेज और आपूर्ति में बाधा आम बात बन गई थी। अब जांच में ये भी सामने आया है कि संबंधित व्यक्ति के खिलाफ पहले ही एक प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी थी। इसके बावजूद चोरी का ये नेटवर्क चलता रहा। इससे प्रशासन की चिंता और बढ़ गई, क्योंकि ये साफ संकेत था कि कार्रवाई के बावजूद कुछ लोग कानून को हल्के में ले रहे हैं। डीएम राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि पकड़े गए उपकरणों, अंडरग्राउंड केबल और चोरी की गई बिजली की मात्रा का आकलन किया जा रहा है। इसी आधार पर संबंधित व्यक्ति पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही आगे की कानूनी प्रक्रिया के तहत एक और प्राथमिकी दर्ज की जाएगी ताकि मामले को मजबूत किया जा सके और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित हो। संभल में गत वर्ष 1 सितंबर से हमने बिजली चोरी रोकने का अभियान पुलिस प्रशासन और बिजली विभाग के सहयोग से आरंभ किया था और उसमें 150 करोड़ से अधिक रुपए की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बचत हुई थी। और इसी क्रम में यह अभियान निरंतर चल रहा है और आज रायसत्ती क्षेत्र और सराय तरेन क्षेत्र, जहां लाइन लॉस 50% से अधिक है, उन पॉकेट को आइडेंटिफाई किया गया और उन पर कुछ टीमें बनाई गई और उन टीमों के द्वारा रेड की गई, जिसमें ई रिक्शा अवैध तरीके से चार्जिंग किया जा रहा था, वहाँ कोई कनेक्शन नहीं था। उसके अतिरिक्त एक मिनी बिजली घर मिला जहाँ अन्य घरों में बिजली की सप्लाई हो रही थी और अवैध रूप से जो डेयरी है उसका भी संचालन किया जा रहा था, क्योंकि किसी भी रूप में कोई वहाँ परमिशन भी नहीं है और कोई मीटर भी नहीं मिला। जैसे ही इस कार्रवाई की खबर फैली, पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जिन लोगों ने अवैध कनेक्शन ले रखे थे वो खुद को बचाने के रास्ते खोजने लगे। कई जगहों पर लोग अपने कनेक्शन हटाने या छिपाने की कोशिश करते हुए नजर आए, लेकिन प्रशासन की टीमों ने साफ कर दिया कि अब किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी। अभियान के दौरान टीमों ने न सिर्फ अवैध कनेक्शन काटे बल्कि मौके से उपकरण भी जब्त किए। इससे यह संदेश गया कि प्रशासन सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि ठोस कार्रवाई के मूड में है। डीएम ने साफ शब्दों में कह दिया कि बिजली चोरी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे कोई व्यक्ति कितना भी चालाक तरीका अपनाए, कानून से नहीं बच सकता। उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि यह अभियान एक दिन या एक इलाके तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे जिले में चरणबद्ध तरीके से जारी रहने वाला है, क्योंकि प्रशासन का मानना है कि बिजली चोरी सिर्फ राजस्व का नुकसान नहीं बल्कि ईमानदार उपभोक्ताओं के साथ अन्याय भी है। जो लोग नियमित रूप से बिल भरते हैं उन्हें खराब आपूर्ति और तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जबकि चोरी करने वाले बिना भुगतान के बिजली का इस्तेमाल करते हैं। संभल प्रशासन अब इस तरह की चोरी को जड़ से खत्म करने और तकनीकी उपायों पर भी जोर दे रहा है। स्मार्ट मीटर, नियमित निरीक्षण और स्थानीय स्तर पर निगरानी समितियों की मदद से बिजली चोरी पर अंकुश लगाने कई योजना बनाई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जैसे जैसे तकनीक का इस्तेमाल बढ़ेगा वैसे वैसे अंडरग्राउंड और छिपे सिस्टम्स को पकड़ना और ज्यादा आसान हो जाएगा। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।